चलिए, जय हिंद बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं जो रसायन शास्त्र है। रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, अम्ल भस्म तथा लवण। तो अम्ल भस्म और लवण जो इस चैप्टर से हम लोग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज जो हम लोग सब्जेक्ट जो होंगे, जो लघु उत्तरीय होंगे, ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो और ठीक है, अम्ल भस्म तथा लवण जो है इस चैप्टर का दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और सारे के सारे जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी वीडियोस में मिल जाएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहे। उसके बाद यदि वीडियो अच्छी लगे, क्लास यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि चैप्टर का नाम क्या, अम्ल भस्म तथा लवण है। चैप्टर का नाम क्या, अम्ल भस्म तथा लवण है। तो हम लोग पहले जाना था कि अम्ल है क्या, ठीक है, आखिर अम्ल है क्या। तो अम्ल जो है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और इसे धातु से अभिक्रिया करने पर, जब भी हम अम्ल को क्या होता है धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या होता है, मुक्त करता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या, दूसरा क्या, भस्म किसे कहते हैं, तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, जिसका जलीय विलयन क्या, स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, तथा अम्ल को उदासीकरण क्या, तथा जो है अम्ल को उदासीकरण करके लवण बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, लवण किसे कहते हैं। लवण का टॉपिक, लवण क्या किसे कहते हैं, जब धातु की अभिक्रिया, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, H2SO4 इससे कराएंगे। जब भी किसी भी धातु की अभिक्रिया जो है H2SO4, ठीक है, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या था, लवण प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होती है, लवण प्राप्त होती है। तो आगे जो हम लोग चलते हैं, तो आगे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन जो गैस होते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग को लिखना है। हाइड्रोजन गैस क्या है, मतलब जो है हाइड्रोजन गैस है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग को लिखना है। तो वनस्पति तेल तथा हाइड्रोजनीकरण कर, सबसे पहले क्या होता है, इसका जो उपयोग करते हैं वनस्पति तेल में बनाने के लिए करते हैं। उसके साथ जो है वनस्पति जो तेल होते हैं इसको ही हाइड्रोजनीकरण कर जो है यानी वनस्पति घी बनाने में क्या होता है, उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वनस्पति जो घी होता है, वनस्पति घी बनाने में इसका क्या होता है, उपयोग करते हैं। दूसरा जो चैप्टर है हेवर विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, हेवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में करते हैं। ठीक है, हेवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में करते हैं। ध्यान दें, अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। ये जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अमोनिया का रसायन सूत्र क्या है, तो अमोनिया जो है उसका जो रसायन सूत्र NH3 होता है। ये जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्लोरीन जो गैस होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग को लिखें। क्लोरीन गैस क्या है, उसकी जो है उपयोग को लिखना है। तो कपड़ों एवं जो है कपड़ों एवं कागज को, ठीक है, कागज बनाने में जो क्लोरीन गैस है उसका जो उपयोग करते हैं, कागज बनाने में भी प्रयोग करते हैं और जो उसके साथ साथ जो है कपड़ों को भी बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो उपयोग होते हैं पेयजल को शुद्ध करने में करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे जाए कि क्लोरीन गैस का जो उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में क्यों कहता है, क्योंकि जो है क्योंकि जो क्लोरीन गैस होता है ये कीटाणुनाशक होती है। क्योंकि जो क्लोरीन गैस होती है क्या होती है, कीटाणुनाशक होती है, जिसके कारण इसका जो उपयोग क्या होता है, हम लोग क्या होता है पेयजल को शुद्ध करने में क्या होता है, पेयजल में जो भी क्या होता है कीटाणु होते हैं उसको शुद्ध कर देते, ठीक है, उसको क्या होता है शुद्ध कर देते हैं, उसको क्या होता है नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन गया व्यंजक चूर्ण बनाने में। ठीक है, जो क्लोरीन गैस है उसका उपयोग जो हम व्यंजक चूर्ण होते हैं, व्यंजक चूर्ण बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखिए। किसके उपयोग को लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखिए। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH जो होता है, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सूत्र NaOH होता है। इसका जो रसायन मतलब इसका जो है जो सूत्र होते हैं ऑब्जर्व में पूछे जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रसायन सूत्र को लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसका उपयोग करते हैं साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ हो गया, साबुन बनाने में तथा उसके साथ साथ जो अपमार्जक बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा हो गया कागज बनाने में भी हम लोग जो है कागज बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का उपयोग करते हैं। तीसरा में प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में क्या करते हैं, अभिकर्मक के रूप में हम लोग क्या होता है NaOH का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया व्यंजक चूर्ण जो है उसका उपयोग को लिखे। व्यंजक चूर्ण होता है उसके उपयोग को लिखे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण है उसके उपयोग को लिखना है। तो व्यंजक चूर्ण जो है उसका जो रसायन सूत्र क्या होता है,
CaOCl, ठीक है, CaOCl जो है क्या ब्रैकेट के रूप में होता है, और फिर से क्या होता है, Cl होता है। जो ब्रेंजक चूर्ण है उसका ये क्या रसायन सूत्र है। तो इसका जो उपयोग को लिखना है कीटाणुनाशक के रूप में, जो है सबसे पहले क्या होता है, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कपड़ों को व्यंजक करने में, जो कपड़ा होता है कपड़ा को व्यंजक करने में, और क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, ठीक है। ये जो कपड़ा होता है इसे व्यंजक करने में, या फिर क्लोरीन या फिर क्लोरोफॉर्म जो है उसका उपयोग या उसका प्रयोगशाला में उसका उसे बनाने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र लिखना है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका क्या लेना है, उपयोग लेना है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले जानना है कि प्लास्टर जो पेरिस है उसका रसायन सूत्र क्या होता है। तो CaOH जो होता है CaSO4 होता है, CaSO4 इसका क्या होता है, हॉल्ट होता है। CaSO4 जो उसका क्या होता है, हॉल्ट होता है। उसके बाद उसके साथ ही जो में क्या होता है, H2O होता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र है। तो क्वेश्चन में पूछा था ऑब्जर्व क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र लिखें। तो अभी हम लोग देखने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र तो देख चुके हैं, देखेंगे हमें इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो मूर्ति बनाने में सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में। दूसरा उपयोग हम लोग हो गया चिकित्सा में, यानी चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को, ठीक है, जोड़ने में। चिकित्सा में हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका हम लोग क्या होता है, टूटी हुई हड्डी को हम लोग क्या होता है, जोड़ने में करते हैं। देखिए अभी कभी कभार किसी का हाथ टूटा है, मतलब डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर क्या होता है, प्लास्टर चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, प्लास्टर कर प्लास्टर कर दो। उसके साथ हम लोग आगे धोने का जो सोडा होता है, धोने का सोडा का उपयोग को लिखना है। धोन सोडा जो होता है, धोन सोडा का क्या लिखना है, हमें उपयोग को लिखना है, ठीक है। धोन सोडा के क्या लिखना है, उपयोग को लिखना है। धोन सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2 होता है, ठीक है। Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3 इंटू क्या होता है, 10H2 होता है। धोन सोडा होता है, धोन सोडा का ये रसायन सूत्र है, ठीक है। धोन सोडा का क्या है, रसायन सूत्र है। तो जिसको हम लोग क्या सोडियम कार्बोनेट भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसी का दूसरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट या धोन सोडा का, ठीक है। धोन सोडा है तो Na2CO3 × 10H2 होता है। तो इसका जो उपयोग होता है कपड़ा आदि धोने में, ठीक है, कपड़ा धोने में या आदि वस्त्र को धोने में, ठीक है, कपड़ा आदि वस्त्र या कोई बर्तन धोने में करता प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला में क्या अभिकर्मक जो है, अभिकर्मक के रूप में भी इसका जो हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है कागज, ठीक है, कागज साबुन आदि क्या होता है बनाने में, कांच साबुन, ठीक है, कांच हो गया, साबुन हो गया, और जो कागज होता है इसे बनाने में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग जो है करते हैं। किसका प्रयोग, तो हमारे जो है क्या धोने का जो सोडा होता है, ठीक है, धोने का सोडा जिसका सूत्र क्या Na2CO3 × 10H2 होते हैं, जिसका नाम क्या सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम क्या किस रूप में करते हैं, कपड़ा आदि धोने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और कांच कागज साबुन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन है जो है ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेंजक चूर्ण बनाने की जो विधि होता है, ब्रेंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं उसके विधि को लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूर्ण जिसको CaOH का हॉल्ट कहते हैं, ठीक है। इस चूर्ण को क्या बोला है, 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म कर, ठीक है। गर्म करने पर उसके साथ यानी उसके ऊपर क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, सबसे पहले बुझा हुआ चूर्ण, सूक्ष्म बुझे हुए चूर्ण को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, और गर्म करने पर क्या करेंगे, ऊपर से उसमें क्लोरीन गैस डालेंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन गैस डालने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या ध्यान, जो व्यंजक चिन्ह होगा, व्यंजक चिन्ह क्या होगा, प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या, सूक्ष्म बुझे हुए चूर्ण, इस चूर्ण को क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। गर्म करने पर जो है ऊपर से क्लोरीन गैस डालेंगे। क्लोरीन गैस डालने पर हमें जो क्या होगा, व्यंजक जो चूर्ण होगा, व्यंजक चूर्ण क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे हम लोग क्या है, CaOH हॉल्टो, ये क्या है, CaOH हॉल्टो क्या है, ये
भुजा हुआ चून है, इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर जो उसमें क्या है क्लोरीन गैस मिलाएंगे, क्लोरीन गैस मिलाने पर क्या CaOl, ठीक है, CaOHCl प्लस क्या होगा H2O, ठीक है, ये हमें क्या होगा प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमें क्या होगा प्राप्त होगा, यानी बेंजीन चून क्या होगा प्राप्त होगा, ठीक है। H2SO4 से कराई जाती है तो हमें क्या होता है लवण प्राप्त होती है, तो हमें क्या प्राप्त होती है लवण प्राप्त होती है। तो अब हम लोग जानेंगे अगले क्वेश्चन जो है अम्ल के उपयोग कुछ है। अम्ल जो है हम लोग क्या है तो जान चुके हैं, हम लोग वो बताते हैं जिसका जल विलयन क्या होता है, जल विलयन स्वाद में खट्टा होता है और यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को क्या होता है मुक्त करता है। तो अम्ल जो है अम्ल के उपयोग को लिखना है, अम्ल का उपयोग अम्ल के गुण सॉरी अम्ल जो है उसके सामान्य गुण या अम्ल के गुणों को लिखना है, ठीक है, अम्ल के जो सामान्य गुण या अम्ल जो है गुण है उसके गुणों को लिखना है। तो अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है खट्टे होते हैं, अम्ल जो है क्या होता है स्वाद में क्या होता है खट्टे होते हैं। दूसरा बताया गया है यह विद्युत का सुचालक होते हैं, जो अम्ल होते हैं क्या होता है विद्युत का क्या होते हैं सुचालक होती है। और तीसरा बल में कहा गया ठीक है कि धातु से अभिक्रिया कर जो अम्ल है ये धातु से अभिक्रिया कर इस गैस को जो हाइड्रोजन गैस है इस गैस को बनाता है या इस गैस को क्या मुक्त करता है, ठीक है, धातु से अभिक्रिया करके धातु से क्या करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो गैस होता है उसको क्या होगा मुक्त करेगा, ठीक है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह से एक एक करके जो है हम लोग हर प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे, इस चैप्टर का जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है, और निश्चित तौर पर जो है क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो इस चैप्टर से होंगे, ठीक है, जो इस चैप्टर से पूछने लायक क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो उससे पहले जो है क्वेश्चन को या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन जो आ चुका है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि जो भाष्य है भाष्य के सामान्य गुणों को लिखे या भाष्य जो है उसके गुणों को लिखे। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जो भाष्य है उसके गुणों को लिखे या भाष्य जो है उसके सामान्य गुणों को लिखे। तो भाष्य जो है उसके सामान्य गुण इस तरह है, यह स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में देखिए भाष्य को हम टेस्ट करेंगे या थोड़ा चख के देखेंगे या खाएंगे, जिससे टेस्ट स्वाद को टेस्ट करेंगे तो हमें ये क्या देखा कड़वा प्राप्त होती है, टेस्ट पता चलेगा। यह अम्लों के साथ, ठीक है, अम्लों को उदासीन करना हमेशा जो है जब भाष्य और अम्लों को मिलाएंगे तो क्या करेगा अम्लों को उदासीन कर देगा, उदासीन कर जो है क्या बनेगा लवण बनाएगा। अम्लों को उदासीकरण कर जो है लवण बनाएगा। दूसरा में यह जल में घुलकर जब भी हम लोग क्या भाष्य में होते हैं इसे जब भी जल में घुलेंगे तो OH जो हमें क्या आयन देगा, ठीक है, OH माइनस क्या देगा आयन देता है, ठीक है, क्या देता है OH माइनस आयन देता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला और दो क्वेश्चन है, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस दो क्वेश्चन को देखते हैं। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है परवल अम्ल और जो दुर्बल भाष्य है इसमें अंतर बताना है। परवल अम्ल और दुर्बल जो भाष्य है इसका अंतर बताना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि परवल अम्ल से आप क्या समझते हैं या दुर्बल भाष्य जो है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो 10 क्वेश्चन बन चुका है। ये 10 क्वेश्चनों को पूरा देख लेते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इन 10 क्वेश्चनों में से ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100+10% क्या गारंटी है, इन्हीं क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो चैप्टर 2 से अम्ल भाष्य तथा लवण से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर इससे बाहर नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है इसी क्वेश्चन से पूछेंगे, ठीक है। जो जितने क्वेश्चन है और उसके साथ ही मतलब अभी बारिश हो रही है, शायद आवाज़ आज जो है आप मुझे अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ शायद जो बारिश हो रही है बारिश की वजह से टीना में आवाज़ हो रहा है जिसके कारण मतलब आवाज़ शायद ठीक से नहीं आ पा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसलिए हम तुझे क्या रुकेंगे, 2 मिनट का वीडियो होगा ही, ठीक है। तो क्या हो रहा है ठीक है वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होगा, पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। अधिक मात्रा में क्या हाइड्रोजन आयन देगा, यदि अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो सब लोग क्या बोलेंगे परवल अम्ल बोलेंगे। यानी वे भस्म जो जलीय विलयन में जो जल के विलयन में पूरी तरह से घुलकर जो जलीय विलयन में पूरी तरह से घुलकर जो है आयनित होकर अधिक से अधिक मात्रा में जल में पूरी तरह से घुलकर अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेगा हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे परवल भस्म कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे परवल भस्म कहेंगे।
उसी के साथ अगला क्वेश्चन में कहा गया है दुर्बल भस्म क्या है, वे भस्म जो जल विलयन में, वे भस्म जो जल के विलयन में, वे भस्म जो जल के विलयन में सिर्फ जो है अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, किस मात्रा में, कम मात्रा में। ठीक है, क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को देगा, कम से कम मात्रा में क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल भस्म कहेंगे। और अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, हाइड्रोजन आयन दिया, अधिक से अधिक मात्रा में क्या दिया, या हाइड्रोजन आयन दिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल भस्म कहेंगे। और कम से कम मात्रा में देने से क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। याद रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है आपकी समाप्ति हुआ। और एक बात बता दे कि जो अम्ल भस्म और जो क्या लवण है, अम्ल भस्म लवण तो नहीं, मतलब अम्ल और भस्म से जो है ये क्वेश्चन और एक टाइप से पूछे जाते हैं और एक प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि कहे कि आर्हे नियम द्वारा, किस नियम द्वारा, आर्हे नियम द्वारा अम्ल की परिभाषा दे, या आर्हे नियम द्वारा जो भस्म है उसकी परिभाषा दे, तो हम लोग जो है किस प्रकार देंगे, उसे इस प्रकार देना है। किसके नियम द्वारा, आर्हे नियम द्वारा। तो आर्हे नियम क्या बोल रहा है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर पूर्णतः, मतलब जल में घुलकर हाइड्रोजन, ठीक है, आयन प्रदान देता है। ठीक है, यदि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, ठीक है, जो अम्ल वह क्या विलयन, जल विलयन है, या मतलब क्या है, खट्टे पदार्थ है, यानी अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर पूर्णतः जो है, पूरी तरह से घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। और आर्हे नियम द्वारा जो भस्म किसे कहते हैं, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, जो जल में घुलकर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देने से क्या हो गया, भस्म हो गया, मात्रा हाइड्रोजन आयन देता है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देने से अम्ल हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ताकि मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जो मिलेंगे ठीक है, चैप्टर 3 में मिलेंगे। चैप्टर 3 का जो है ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शुरू से अंत तक आप लोग पर दिए जाएंगे। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होंगे जो एग्जाम के दृष्टि से नहीं होंगे, सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से होंगे और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होंगे। इसीलिए यदि वीडियोस को देखेंगे तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आसान से आसान, सरल से सरल भाषा में दिए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। और अंतिम में यह कहना चाहूंगा, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो मैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, एग्जाम में आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने में क्या करेंगे, 110+ क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। इसके साथ